हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह रेलवे में पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जिसका कार्यकाल है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस काल की तिथि निर्धारण भी विवादास्पद रही है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषीय गणना करके इसका काल लगभग 6 ईसा पूर्व माना था। हरमोन जैकोबी ने इसे 4500 बीसी से 2500 बीसी के बीच में आंका था, और विंटन ने इसे 3 ईसा पूर्व का समय बताया था। अगला पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में हमारा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण भारत में फैल चुके थे। अगला है हमारा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं को शामिल किया जाता है। वेदों को अपपुरुष कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को हम श्रुति की संज्ञा भी देते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो हमारा सही आंसर है इसका ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। वेदों की संख्या हमारी है 4। ऋग्वेद यह वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। और चौथा है हमारा अथर्ववेद, जिसमें जादू और आकर्षण की पुस्तक ऋग्वेद 1028 भजन अग्नि इंद्र देवताओं सहित ऋषियों को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वैदिक पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 2007 में। अब दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है, जिसे मंडलायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी इंडो यूनियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत से हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो उसका हमारा सही आंसर है वर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वैदिक काल में परशुडी का इरावती नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, रावी नदी को हम परशुडी या इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम, ऋग्वेद में बड़े देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रदेव। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कौशल और विधेय को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में हम कर को कहते थे बलि। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था?
तो निष्क था हमारा गले का, तो ऑप्शन बी सही है इसका। दोस्तों जो निष्क होता है जो हमारा सोने का हार होता था, जिसको सभी गले में पहनते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 मंडलों में। अब इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10,600 श्लोक और 1,028 सूक्तों का संग्रह किया गया है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तवन हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। प्रमुख जीवित शाखा शाक लायन है और दूसरी शाखा है बास्क लायन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 में है। मंडल 9 पूरी तरह से स्वयं को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शामिल है, जो बताता है कि 4 वर्णों का जन्म ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र सूक्त है? तो हमारा सही आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल से। अगला क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी हमारे विश्वामित्र ने, जो हमारा सविता देव को समर्पित है। सविता देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, संहिता। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो गोपति का अर्थ होता है, जो होता हमारा ऑप्शन डी, मवेशियों का स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियां कौन सी हैं? तो हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्यास और सतलुज नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा धातु का। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदिक का प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है सिंधु नदी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले देखेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वेद में उल्लिखित 7 नदियां हैं, जिसमें सप्त नदी, जिन्हें हम सप्त नदियां भी कहते हैं, जिसमें सिंधु जिसका प्राचीन नाम है इंडस, वितस्ता जिसका प्राचीन नाम है झेलम या व्यहित, और तीसरी नदी हमारी अस्किनी, जिसका प्राचीन नाम है, जिसका नया नाम है चिनाब और पुराना नाम है अस्किनी। तीसरी नदी हमारी रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम है हमारा परसुड़ी या इरावती। अगला है हमारा ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम है बिपाशा। अगला है हमारी सतलुज नदी, जिसको शतद्री कहते हैं, और 7वीं नदी हमारी सरस्वती नदी, जिसको हम सुरसता के नाम से जानते हैं और जो अब सूख गई है। अग्नि, हिंदू धर्म के अग्नि देवता को कहते हैं, उषा भोर की देवी कहते हैं, और एरका कहते हैं सौंदर्य के देवता को। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन सी, संहिता नाम से। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे। 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें हमारा
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नया है। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी प्रत है जो लगभग 1500 BC से 1200 ईसा पूर्व के बीच रची गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा परसुनी। तो रावी नदी का प्राचीन नाम बताना है तो क्या नाम है? परसुनी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन ए सामवेद। अगला क्वेश्चन हमारा, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद हमारे 20 खंडों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके बारे में पहले महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह किया गया है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुल कितने वेदांग हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वेदांगों की संख्या हमारी 6 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसके बारे में पॉइंट देखेंगे हम। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझने जुड़े 6 सहायक विषय हैं। 6 वेदांग हैं जिसमें शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं, कल्प, जिसको अनुष्ठान कैनन कहते हैं, तीसरा हमारा व्याकरण, जिसको निरुक्त या व्याख्या कहते हैं, अगला हमारा छंद या वैदिक मीटर भी कहते हैं जिसको, और उसके बाद है हमारा ज्योतिष। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हमारा कल्प, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो हमारा सही आंसर इसका परसुनी नदी, ऑप्शन ए। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। दसरा के युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है हमें को। इस युद्ध में एक कबीला और त्रिपक्ष समुदाय था, मित्रपक्ष समुदाय था, दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। यह लड़ाई परसुनी नदी पर लड़ी गई थी और इसमें भारत के राजा सुदास की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्यों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा सिद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह, उसको कहते हैं प्रेम विवाह। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश का। अगला क्वेश्चन है, आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सही है इसका आंसर हमारा मैक्स मूलर। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने आर्य को एक यूरोपीय, जिसको एक जाति कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हमारा संस्कृत। तो दोस्तों जो आर्यों की जो भाषा थी, जो आर्य किस भाषा में लिखे गए, ये हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए सभी आर्य जो ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किस का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, एक वराह। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद। पहले दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। वराह, जिसको हम सूअर अवतार, भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में से
तीसरा अवतार था। हिंदू प्रतिमा के अनुसार सूअर बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी, जिसमें हमारा राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये कथन स्त्रियों के बारे में सही नहीं है। तो वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ये यज्ञ का अनुष्ठान भी करती थी और वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। पर इसका ये वाला आंसर हमारा गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो हमारा इसका सही आंसर है राजतरंगिणी, ऑप्शन ए, जिसमें हमारे कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम पहले देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु। राजतरंगिणी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कलहड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने संस्कृत में शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सभी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने पढ़ाया था सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस वीडियो को जाकर देख लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारी को लाइक कर दें। धन्यवाद।